आज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा के नेतृत्व में 5000 से अधिक मृत गायों का अंतिम संस्कार कर उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उज्जैन शिप्रा तट पर तर्पण किया गया। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा गौ सेवा के कार्य कई जिलों व तहसीलों एवं ग्रामीण में किए जा रहे हैं। संगठन के द्वारा मृत गायों के अंतिम संस्कार को लेकर बहुत ज्यादा रुचि दिखाई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा संगठन ने गौ माता के लिए किए जा रहे अनादर को देखकर ही यह निर्णय लिया है कि अब गौ माता का अनादर नहीं होने देंगे। जहां तक संगठन के अधिकारी व सदस्य जुड़े वह गांव-गांव शहर-शहर जाकर लोगों को प्रेरित करें कि गौ माता को माता के रूप में स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर इस प्रकार उन्हें जंगल में फेंक कर उनका अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें पूर्ण विधि विधान से विदा करें। अभी वर्तमान में गौ सेवा तो कई हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है, लेकिन श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश ने अपना एक अलग ही काम कर पूरे विश्व में परचम लहराया है। यह संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा का कहना है कि पूरे देश में गौ सेवा तो की जाती है और गौ माता को राष्ट्रीय माता भी घोषित करने की मांग चल रही है, लेकिन गौ माता की किसी दुर्घटना व अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद गौ माता को माता कहने वाले हम लोग उन्हें कहीं दूर जंगलों में फेंक देते हैं और यह अभी तक चलता आ रहा है। और आज भी ऐसी घटना होने पर गौवंश दूर दराज के इलाकों में फेंक दिए जाते हैं और फिर उस मृत गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं और मरने के बाद उसे जंगल में फेंकवा देते हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने एवं उनकी पूरी टीम ने यह निर्णय लिया कि अब मध्य प्रदेश में कहीं पर भी गौ माता की मृत्यु हो जाने पर उन्हें जंगलों में फेंकने की बजाय उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, जिसका परिणाम अच्छा आए। और संगठन के माध्यम से हमने अभी तक 5000 अधिक गायों का अंतिम संस्कार करवाया और लोगों को इस कार्य के लिए प्रेरित भी किया, जिसने गौ माता को उसका खोया सम्मान दिलाने के लिए गौ माता को माता के रूप में स्वीकार करते हुए गौ माता का अंतिम संस्कार के इस पुनीत कार्य को करने के लिए आगे आया। आज हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों व तहसीलों एवं ग्रामीणों में अपने पदाधिकारी व सदस्यों से गौ माता को लेकर एक अलग ही मिसाल कायम करते हुए उनके निधन होने पर गौ माता को ले जाकर सनातन संस्कृति से पूर्ण विधि विधान अंतिम संस्कार की व्यवस्था करते हैं। गौ सेवा व गौ रक्षा का कार्य निरंतर 5 वर्षों से करते आ रहे हैं। संगठन ने भव्य रूप ले लिया है। आज हमारे संगठन से हजारों लाखों की संख्या से जुड़े हैं। श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन मध्य प्रदेश के द्वारा अभी तक की बेसहारा गौ माताओं के अंतिम संस्कार करवाने के बाद उन्हें मोक्ष मिल सके, इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष तेजू बाबा ने शिप्रा तट पर तर्पण कर गौ माता के मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। जानकारी ऋतिक सोनगरा ने दी। आप कहाँ से पधारे हैं और उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? उज्जैन के शिप्रा नदी के इस पवन तट पर तेजू बाबा के आमंत्रण पर मैं इंदौर से अपने साथी गौरव जामदार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ और आज जीवन में पहली बार गौ माता के अंतिम संस्कार को लेके कितनी चिंता तेजू बाबा ने की है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ही मैं ऐसा देख रहा हूँ कि 5000 गायों का अंतिम संस्कार जिसका जो रजिस्टर्ड है उनके आश्रम के द्वारा इतना सुंदर आयोजन, उनका तर्पण का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। सच में तेजू बाबा और उनकी पूरी टीम और ये जो बटुक यहाँ पर उपस्थित हैं सभी बधाई के पात्र हैं और साधुवाद है इन सबको कि समाज में इतने नीचे तक जाकर मानव तो क्या पशुओं तक की चिंता करने वाले धन्य हैं तेजू बाबा और उनकी टीम और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। वो निरंतर इस तरह के आयोजन करते रहें। हम इंदौर के साथी उनके साथ में हैं, तन मन धन के साथ उनके आश्रम में हम सब सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपका शुभ नाम? राज सिंह। अच्छा, शिप्रा नदी के तट पर आज किस प्रकार का आयोजन हुआ था? शिप्रा का तट है, यहाँ भगवान रामचंद्र ने भी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार ये पिंडदान आदि किया और यहाँ कई लोग जो हमारे देश में हैं वो सभी लोग अपने पितरों का पिंडदान शिप्रा के तट पे आके राम घाट पे करते हैं। आज तेजू बाबा जी ने भी अपनी अध्यक्षता में अपनी संस्था के द्वारा यहाँ कई गौ माताओं का पिंडदान किया, उनका तर्पण किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने माता पिता का तो सबको ही करते हैं, अपने परिवार का सब करते हैं, परंतु गौ माता के विषय में सोचना, क्योंकि वो हम सबकी माता है, वो जगत जननी है। तो
उनका बारे में सोचना और उनके तर्पण का विचार लाना। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं भी गौ माता घायल हो जाती है या बीमार होती है या वो शरीर को त्याग देती है, बैकुंठ में चली जाती है, उनका भी उन्हें पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार कराना एक विधि विधान से कि चुनरी, तुलसी पात्र, गंगा जल एवं जो भी सामग्री हम सनातन धर्म में हम लोगों को जो कोई प्राण त्यागते हैं और उनके अंतिम संस्कार के समय हम उसको लाते हैं, वैसे ही तरीके से ये सारा अंतिम संस्कार हल्दी कुमकुम के द्वारा माँ को विदा करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनको और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे राष्ट्र के, मेरे देश के सभी लोग गौ माता के सम्मान में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, आज क्षिप्रा नदी के तट पर किस प्रकार का आयोजन किया गया है? आज श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन के द्वारा 5000 मृत गायों का अंतिम संस्कार कर उनका तर्पण का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें समस्त साधु संत और स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुँचे। आज हम सभी ने मिलकर माँ भगवती के 108 नामों के साथ गौ माता का तर्पण किया है और सनातन धर्म की आराध्य देवी हम सभी की माता है, हम सभी सनातनियों की माता है। हम सबको की सेवा सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर और जनमानस को प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर आज हमने इस प्रकार का आयोजन सुनिश्चित किया था, जिसमें समस्त साधु संत और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, सभी का सहयोग दिया। वर्ष भर भी इसके अलावा भी आपके द्वारा गौ सेवा की जाती है? हमारे संगठन का एक उद्देश्य है जो मृत गौ माताओं का अंतिम संस्कार कराना, एक शरण में घायल हो जाए उनका उपचार कराना और बीमार गाय का उपचार कराना। उसी उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु संगठन सक्रियता से, संगठन के कार्यकर्ता और एक एक सदस्य लगातार तन मन धन की मेहनत से सेवा में जटिलता से दृढ़ निश्चय के साथ उपस्थित रहता है और सेवा करता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष तेजी बाबू।